पिछले कई दिनों से आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के बीच शुक्रवार को सेना ने कश्मीर के बड़गांव से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को जानकारी मुहैया कराते थे। वो इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे थे। इन आतंकियों की पहचान मुजामिल अहमद, इशफाक पंडित और मुनीर अहमद के रूप में हुई है, जिन्हें मगांव के कबूसा नरबाल इलाके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक पिस्तौल, हथगोला समेत हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर किए गए। सेना पुलिस ने शुक्रवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपियां में 2 एनकाउंटर में आतंकी मारे गए। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ, एक ऑपरेशन गांव में हुआ। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मार गिराया। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है, उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था, जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी, तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो टेररिस्ट है उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ, और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया, और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। सेना ने बताया कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा था, और ये ऑपरेशन का अच्छा प्रमाण है। आने वाले समय में भी ये कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर से आतंक का सर्वनाश करने के लिए सेना जरूरी कदम उठा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तीनों सेनाएं एक्टिव मोड में हैं, और वो किसी भी आतंकी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। यही वजह है कि पिछले 48 घंटे में भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।